पूरे महाराजगंज विकासखंड में सबसे ज्यादा शौचालय देने का कार्य कोई किया है तो वो मैं किया हूँ। पूरे महाराजगंज ब्लॉक में सबसे ज्यादा आवास देने का काम पंचायत भवन से लेके आंगनबाड़ी, आरआरसी सेंटर, अन्नपूर्णा भवन, नाली, सोख्ता, खेत का मेड़बंदी कार्य, बंधा निर्माण, तालाब खुदाई, तालाब सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ महाराजगंज ब्लॉक के असरुपुर ग्राम सभा के बाहुबली प्रधान धीरज चौबे जुड़ चुके हैं। तो प्रधान जी, आप महाराजगंज के बाहुबली प्रधान माने जाते हैं, तो आप किस क्षेत्र में बाहुबली माने जाते हैं? सबसे पहले सभी ग्राम सभा वासियों को होली के माहौल की आदाब की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाहुबली शब्द आपने जो लगाया वो जहां तक मुझे याद है मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन ठीक है, लोगों को ऐसा आभास होता है कि चर्चा पर चर्चा करते हैं, कभी कहीं आप भी सुने होंगे जी। बाकी बाहुबली शब्द मेरे लिए बाहुबली शब्द का प्रधान जी आप बताएं कि कोई लोग कार्य क्षेत्र में अपना बाहुबली दिखाते हैं, कोई दबंगई के क्षेत्र में दिखाते हैं। हाँ ठीक है, दबंगई के क्षेत्र में बाहुबली जो है शब्द का उपयोग किया जाता है। हम तो भाई विकास करने के लिए आए हैं गांव सभा का, हम जनसेवक के रूप में काम करते हैं। आप वर्तमान प्रधान हैं, तो मैं आपका सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन और राजनीतिक क्षेत्र क्या है? मेरा एजुकेशन BA MA LLB और राजनीतिक के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 2014 में हमने उपचुनाव लड़ा असुरपुर से ही प्रधानी का। उसके बाद 2017 में मैं निर्दलीय के रूप में 250 रानीगंज प्रतापगढ़ से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुका हूँ। और उसके बाद 2021 में असुरपुर से पुनः मुझे मौका मिला और मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत मैं इस समय असुरपुर की सेवा कर रहा हूँ एक प्रधान सेवक के रूप में। ग्राम प्रधान का चुनाव आप लगभग कितने वोटों से विजयी हुए थे? 209 वोटों से। 61 वोट हमारे इनवैलिड भी थे, 209 से विजयी भी हुए थे। प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या कार्य कर चुके हैं? अब ग्राम सभा के लिए जहां तक रही विकास कार्यों की बात, तो हमने प्रयास सदैव किया कि ज्यादा से ज्यादा काम अगर विकास खंड महाराजगंज के किसी ग्राम सभा में हो तो वो असुरपुर में हो। मैं प्रयास भी किया और किया भी हूँ, चाहे SLWM की योजना हो, 2021 में शुरुआत किया शासन ने। मैंने पहले अपने ग्राम सभा को SLWM में चयन करवाया। उसके बाद पंचायत भवन से लेके आंगनबाड़ी, आरआरसी सेंटर, अन्नपूर्णा भवन, नाली, सोख्ता, खेत का मेड़बंदी कार्य, बंधा निर्माण, तालाब खुदाई, तालाब सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग, कई ऐसे कार्य हैं जो हमने लगातार 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में अपने सदैव करते आए हैं। और रही बात आवास, पूरे महाराजगंज ब्लॉक में सबसे ज्यादा आवास देने का काम मैं किया हूँ। ये आप डिटेल निकाल सकते हैं महाराजगंज ब्लॉक से। आप 105 लगभग 105 आवास अब तक हमने दिया है। पूरे महाराजगंज विकासखंड में सबसे ज्यादा शौचालय देने का कार्य कोई किया है तो वो मैं किया हूँ। लगभग आपने कितने शौचालय दिए हैं? 337 शौचालय हमने अपने कार्यकाल में दिए हैं, जबकि सरकार ने निजी शौचालय देने का जो है जो प्रावधान जो व्यवस्था थी उसको सीमित कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही मैंने सबसे ज्यादा पूरी महाराजगंज में सबसे ज्यादा शौचालय और सबसे ज्यादा आवास देने का काम किया है। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में लगभग हर प्रधान के ऊपर यह आरोप लगता है कि आवास में 20,000 रुपए लेने का, इसका रूल क्या है? आरोप तो भगवान राम पर लगाने से लोग नहीं चूके, तो हम तो इंसान हैं। ऐसे आरोपों को जो है हम कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, आरोप लगते रहते हैं। और रही बात आरोप की, तो आरोप भी जहां विकास होगा वहीं आरोप लगेगा, जहां कार्य होगा वहीं आरोप लगेगा। इन सब बातों पर जो है हम विचार नहीं करते हैं और ऐसा है नहीं। और रही बात कुछ ब्लॉक की व्यवस्थाएं होती है, हम लोगों की भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो अपने आप में गुप्त रखी जाती है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 5 वर्ष में ग्राम सभा का कार्य करने के लिए लगभग सरकारी फंड कितना आता है? देखिए, ग्राम सभा छोटी रहेगी तो ग्राम निधि छोटी होती है, और ग्राम सभा बड़ी होती है तो ग्राम निधि वहां की बड़ी होती है।
हाँ, मनरेगा से छूट हर ग्राम सभाओं को है। मनरेगा से आप जितना कार्य कर सके, जो लीगल जो मानक के अनुरूप कार्य किए जाते हैं, उसमें आप जितना काम कर सके आपको पूरी छूट रहती है। हर ग्राम सभा को छूट है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। छोटी ग्राम सभा भी ज्यादा काम कर सकती है। मानक के अनुरूप काम, लीगल काम अगर करना है तो कर सकती है। किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है कि बड़ी ग्राम सभा को ही ज्यादा काम दिया जाए। केवल निधि में यह बाध्यता होती है कि ग्राम निधि प्रधानों की बड़े ग्राम सभा वालों की ज्यादा होती है, छोटे ग्राम सभा वालों की छोटी होती है। मैक्सिमम कितना आता है? मैक्सिमम आप समझ लीजिए, बहुत छोटी ग्राम सभा अगर होगी तो 5 साल में निधि आप लगभग 20 से 25 लाख मान चलिए। मनरेगा में कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे काम करेंगे, जितना आप यहाँ काम होगा उसी हिसाब से आपको पैसा भी दिया जाएगा। विकास कार्य करने के लिए क्या पर पर्सन फंड आता है? पर पर्सन के रूप में ही तो हम लोगों ने हर घर शौचालय देने का कार्य किया, कई घरों में जो है आवास देने का कार्य किया, कई घरों पे हैंडपंप देने का कार्य किया, कई घरों पे सोलर लाइट देने का कार्य किया, कई घरों पे स्ट्रीट लाइट देने का कार्य किया। बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के हम लोगों ने काम किया है। अब उसको आप पर घर ही समझ लीजिए। पेंशन देने का काम किया, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे कुछ तो रोग वाला पेंशन हो, तो हमने हर जगह हम लोगों का कोई न कोई कार्य हर घर पहुंचा है। तो उसको आप पर पर्सन ही समझ सकते हैं। प्रधान जी, क्या किसी ग्राम सभा में निश्चित होता है कितना ही कार्य करना है कि अलग से योजनाएं आती है? ग्राम निधि से आप निश्चित होता है कितने पैसे में ही आपको विकास कार्य करना है। अब उस ग्राम निधि के पैसे से आप खड़ंजा बिछवाइए, नाली बनवाइए, सोख्ता बनवाइए, सोलर लगवाइए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए, उससे निश्चित होता है। मनरेगा में आप अपने क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतना काम है, इतना जो है ये होना चाहिए, तो वो जितना क्षमता आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने मन से कोई प्रधान कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं? अपने मन से नहीं, जो हमारे यहाँ सरकार की गाइडलाइन है हम लोग उसी के तहत कर सकते हैं। लेकिन यह है कि काम की जो गाइडलाइन होती है काम करने की, उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा कार्य सरकार की गाइडलाइन में होते हैं, जिसके तहत हम लोग स्ट्रीट लाइट हो, कूड़ादान हो, और सोलर लाइट हो, और तमाम स्कूल में टाइल्स का कार्य हो, बेंच का कार्य हो, नल हो, हैंडपंप हो, सोख्ता हो, गड्ढा हो, कई ऐसे कार्य हैं जिसको हम लोग कराते हैं। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में कई ज्यादा से ज्यादा कार्य ऐसे दिए गए हैं कि गांव सभा के लगभग सारे आम जनमानस की जरूरत के कार्य प्रधान कर सकता है। प्रधान जी, आपके विषय में कहा जाता है कि अगर आपका फावड़ा गिर गया तो कोई उस काम को रुकवा नहीं सकता, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, जब आप सही काम पे हाथ लगाएंगे, कोई भी हो कहीं भी, अगर आप सही काम पे हाथ लगाएंगे और लीगल काम रहेगा तो आपका कहीं कोई नहीं रोक सकता। वो भी माननीय योगी जी की सरकार में सरकारी लैंड पे आपका कोई भी काम हो, कोई रोक नहीं सकता इस समय। अब मैं आपका काम लीगल होना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। चाहे मैं हूं, चाहे कोई अदना सा भी प्रधान हो, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। शासन प्रशासन हर तरह से खड़ा रहता है। तो अगर सरकारी काम सही तरीके से आप करेंगे तो फावड़ा गिर जाए, जेसीबी मशीन लग जाए, कहीं कोई काम आपको रोक नहीं सकता। प्रधान जी, आप बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के करीबी माने जाते हैं, तो ये क्या सच है? अब वो तो माननीय विधायक जी की ही देन है कि ये मानते हैं लोग। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माननीय विधायक जी का प्यार आशीर्वाद छलक गया होगा। जो लोग देखे होंगे तो मानने लगते हैं। हमारे निगाह में तो उनके निगाह में सारे विधानसभा के एक एक घर के लोग उनके खास हैं। लेकिन यह है कि उनका कहीं न कहीं कोई न कोई जगह उनका प्यार आशीर्वाद ऐसी जगह छलका होगा कि जहां हमारे आपके ग्राम सभा के लोग देखे होंगे, जिससे उनको आभास होता है कि भाई मैं उनका करीबी हूँ। विधायक निधि से भी आप कार्य करते हैं? विधायक निधि से हमने, विधायक जी की देन है कि पंचायत भवन का निर्माण करवा रहा हूँ। माननीय विधायक जी की देन है कि अन्नपूर्णा भवन भी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, नींव खुदाई का कार्य हुआ है भी। माननीय विधायक जी की देन है कि आंगनबाड़ी का भी काम कुर्सी लेवल तक हम कराए हैं, भी उसको भी अभी आगे कराना है। माननीय विधायक जी की देन है कि हमारे यहाँ श्री त्रिलोकनाथ धाम पे हाई मास्ट का जो है बहुत बड़ा लाइट आप देखे होंगे लगवाए हैं, सोलर लाइट लगवाए हैं।
एक जगह 2-3 जगह और सार्वजनिक स्थलों पे हमने माननीय विधायक की कृपा से सोलर लाइट लगवाया है। अपनी निधि के अलावा माननीय विधायक जी ने भी अपनी तरफ से किया है और उसके अलावा भी जो है तमाम कार्य वो करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम सभा के गरीब और जरूरतमंद लोगों को चाहे वो इलाज में पैसा देना हो, चाहे उनको किसी प्रकार से कोई परेशान करता हो, प्रताड़ित करता हो, उसमें भी माननीय विधायक जी का सहयोग हम लोगों को बराबर मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी हर वर्ग के लिए काम करते हर हैं। वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम करते हैं। उसी रास्ते पे हमको भी निर्देश देते रहते हैं, उसी रास्ते पे मैं भी चलता रहता हूँ और इसीलिए चलता आपको रहता हूँ। करीबी मानते हैं। हाँ, हो सकता है। प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा में लगभग अभी तक कितने पैसों का कार्य कर चुके हैं? असुरपुर गांव सभा में अगर आप देखें, आवास, शौचालय, SLWM योजना, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र जो भी बन रहा है, RRC सेंटर, लाइट, हैंडपंप, सोखा, नाली, अभी अगर आप सबका टोटल करेंगे, मेड़बंदी से लेके तमाम नाला सफाई से लेके मेड़बंदा तक, तो गांव सभा में लगभग आप समझ लीजिए कि 2 से 2.5 करोड़ तक का काम हमने अभी तक किया है। अभी काम चल भी रहे हैं कई जगह, अभी और भी काम, नए भी काम अभी किए जाएंगे, प्रस्तावित है, जो फाइलें हम लोग लगे हैं मेंटेन करने में। प्रधान जी, आपकी आगामी चुनाव के लिए तैयारी क्या है? हमने गांव सभा में विकास किया है 5 साल, बिना भेदभाव, बिना जाति भेदभाव हमने काम किया है। बस वही हमारी तैयारी है। हमको असुरपुर की देवतुल्य जनता पर पूर्ण विश्वास है कि जिनका मैं काम किया हूँ पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ हमारे साथ चुनाव में, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे संघर्ष के समय में खड़े रहेंगे। बस यही मेरी तैयारी है। जैसे आप खड़े हैं वैसे वो भी खड़े हैं। यही मेरी जीत का जो है मूल मंत्र भी है। प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा का कोई भी कार्य किसी भी अधिकारी को एक फोन से करा देते हैं, इसका रहस्य क्या है? इसमें असुरपुर ग्राम सभा का बहुत बड़ा योगदान है। असुरपुर की देवतुल्य जनता अगर मुझे चुन के प्रधान के रूप में यहाँ निर्वाचित नहीं की होती तो मैं भी एक सामान्य नागरिक था। सभी की तरह मेरा भी फोन आता जाता रहता, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई लोट न लेता। लेकिन अब सबको लगता है कि 7,000 आबादी के गांव सभा के प्रधान हैं, इसलिए भाई तवज्जो देना पड़ता है। और बाकी अपना प्रेम व्यवहार भी होता है, अपनी व्यवस्थाएं भी होती हैं, हम लोगों का अपना राजनीतिक पकड़ भी होता है, इसलिए अपना काम हो जाता है। लीगल काम जितना रहता है वो तो नहीं रुकता। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा से पता चला कि आपके साथ जो पिछले साल आपके साथ थे उसमें 2-4 लोग आपके विरोध में हैं, तो क्या आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए? पिछले चुनाव में, सही बता रहे हैं आप, पिछले चुनाव में काफी लोग साथ में थे, अब भी हैं। हाँ, 2-1-3 की संख्या में, 4 की संख्या में जो आप बता रहे हैं, कुछ लोग हैं नाराज हैं। उनका नाराजगी का कारण कोई सार्वजनिक कार्य नहीं है, उनका नाराजगी का कारण कोई बड़ा कार्य नहीं है, उनका नाराजगी का कारण कोई सरकारी योजना से वंचित रहने का कारण नहीं है। उनका नाराजगी का कारण उनका स्वयं का लाभ है, उनका स्वयं का स्वार्थ है, उनका पर्सनल का कार्य है, जिसको मैंने अभी तक 4.5 साल तक किया। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का कार्य जब उन्होंने शुरू किया तो मैंने उनसे अपना रिश्ता जो है अलग किया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं भाई, अब हमको कहीं और किसी और जो है व्यक्ति के पास चल के अब उनको ब्लैकमेल करना। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम भी संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो कुछ गए हैं तो उससे ज्यादा आए भी हैं। राजनीति होता रहता है। प्रधान जी, आप अपने कार्य से अपने ग्राम वासियों को कितना प्रतिशत संतुष्ट कर पाए हैं? अब जहां तक कार्य की बात है तो हमने खासकर पूरी गांव सभा को तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन खासकर ऐसे लोग जो मेरे साथ थे पिछले चुनाव में, उनमें से एक भी घर ऐसा नहीं बचा है पूरी ग्राम सभा में जिसके यहाँ मेरा कोई न कोई योजना, मेरा कोई न कोई विकास का कार्य न पहुंचा हो। अब इसके बाद आप खुद ही समझ लीजिए कि जो प्रधान अपने वोटरों का लगभग गांव सभा के कुछ लोगों को छोड़ के सारे लोगों को हर घर अपना एक न कोई विकास कार्य पहुंचाया हो, अब उससे संतुष्ट न रहने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी भाई जनता जनार्दन है, 100 बीज बोने पर 90 बीज जन्में होता है। सब अपने स्वविवेक पे कार्य करते हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जनता, देवतुल्य जनता असुरपुर की,
बहुत समझदार है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, ना वो किसी के साथ, खासकर मेरे साथ जो मैंने किया उसको भुलाने वाली है। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में हर प्रधान के कुछ विरोधी होते हैं, तो क्या आपके भी विरोधी हैं? हर ग्राम सभा में तो राजनीतिक विरोधी होते हैं। कुछ विरोध उनका ऐसा होता है कि वो चुनाव लड़े रहते हैं उनके खिलाफ, इसलिए उनके विरोधी होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ग्राम सभा में प्रधान काम नहीं करता है, इसलिए वो विरोध करते हैं। लेकिन हमारे ग्राम सभा में जो हमारे कुछ चंद लोग विरोधी हैं, उनको सबसे बड़ी एलर्जी है, सबसे बड़ा विरोध है कि हम काम क्यों इतना किए हैं गांव सभा। उनको लगातार जब से मैं जीता हूं, केवल मेरे कार्य को रोकने का जो है एक ही फंडा था, मेरा कार्य जहां सार्वजनिक काम बड़ा काम हो, चलो उसको विरोध करो, रोको, इस तरह के मेरे विरोधी हैं। प्रधान जी, आप राजनीति में विरोधियों के दांत खट्टे करने में माहिर हैं, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? ग्राम सभा में हर जगह पक्ष विपक्ष होता है, तो हमारे विरोधियों को सबसे बड़ी समस्या है हमारे विकास कार्यों से। उनको विकास कार्य जो हम करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। 2-2 प्रधान, 3-3 प्रधान, पूर्व प्रधान रह चुके हमारे यहाँ, उनको लगातार हमारे विकास कार्य से समस्या हुई है और हमको पता है वो भविष्य में भी होती रहेगी। उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है सभी का बिना जाति पात, बिना भेदभाव का विकास करना। गांव में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सके उनको लाना, लगाना, इसलिए हम अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे उनके दांत खट्टे होते रहते हैं और हम अपने कार्य में सफल होते हैं। और कहीं कहीं हम असफल हुए हैं, उसके पीछे का भी कारण वही विरोधी रहे हैं और उसमें बहुत बताने की बात नहीं, पूरी ग्राम सभा जानती है। बस यही हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। प्रधान जी, क्या ग्राम सभा में आपके द्वारा किसी कार्य का पैसा लाया गया हो और वह कार्य न हो पाया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। एक कार्य सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हमारी ग्राम सभा के लिए, जिसको हमारे करीबियों ने हमको निर्देश दिया ही था, लेकिन उस कार्य को करने के लिए कुछ विपक्षियों ने भी हमसे कई बार कहा कि इस कार्य को आप करिए, यह कार्य जरूरी है। वह कार्य था श्री त्रिलोकनाथ धाम का सौंदर्यीकरण। बुजुर्ग बताते हैं, हमारे लोगों, गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर यादव जी को बुला के श्री त्रिलोकनाथ धाम पे बाटी चोखा का कार्यक्रम कराया गया और केवल इसी लालच में कि ग्राम सभा का यह पौराणिक स्थल श्री त्रिलोकनाथ धाम का सौंदर्यीकरण माननीय विधायक द्वारा किया जाए। लेकिन उस समय के विधायक जी ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्य नहीं किया। जिसके बाद ग्राम सभा के हमारे करीबियों पक्ष के लोगों के द्वारा कहा ही जाता रहा, लेकिन हमारे कुछ विपक्षियों ने भी सार्वजनिक स्थानों पे कहा कि ये मंदिर का कार्य नहीं करा रहे हैं, विधायक जी के करीबी माने जाते हैं। हमने माननीय विधायक जी को उस मंदिर पे बुलाया और उसमें रुद्राभिषेक कराया। माननीय विधायक जी से हमने हाथ पैर जोड़ के, सभी ग्राम सभावासियों ने भी अनुरोध किया। माननीय विधायक जी ने वादा किया, अपने वादे पे खरे उतरे। 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य होना था। काम कुछ शुरू भी हो गया था, लेकिन कुछ हमारे लगभग 3 प्रधान ऐसे जो यहाँ की प्रधानी भी कर चुके हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा के मंदिर का कार्य नहीं होने दिया, पूरी ताकत लगा के मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य रोका, जिसके लिए श्री लोकनाथ बाबा सब देख रहे हैं। और वही एक कार्य नहीं हो पाया। एक अंत्येष्टि स्थल का कार्य था, उसमें भी कुछ विरोधियों ने उसको कब्जा किया था, अंत्येष्टि स्थल की जमीन को। वो अपनी बाग की जमीन बताते आए थे अभी तक 50 साल से। उसी जमीन को मैंने उनसे खाली करा के अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने का प्रयास किया, जिससे वो उनको बुरा लगा और उसको भी उन्होंने राजनीति करके 3 पूर्व प्रधानों ने उसको रोक दिया। और यही 2 कार्य लगभग 125 लाख रुपए की लागत से दोनों कार्य होने थे। 125 लाख रुपए हमारी ग्राम सभा से दुर्भाग्य रहा कि लौट गया, केवल 3 पूर्व प्रधान की देन रही। जबकि विकास कार्य चाहे जो करे सबको सपोर्ट करना चाहिए। ग्राम सभा के प्रधान ये लोग थे, इनको ग्राम सभा के लोगों से लगाव होना था, उस मंदिर से लगाव होना था। ग्राम सभा के गरीबों के लिए वो अंत्येष्टि स्थल बन रहा था, उन गरीबों से लगाव होना था। लेकिन अब पता नहीं किस तरह की उनकी मानसिकता है, क्या स्थिति थी उनकी, क्यों रोक दिया। हम अपने कार्य को करने के लिए पैसा लाए, कर नहीं पाए, फिर भी हम संतुष्ट हैं। हमने गांव सभा की मांग पे पैसा ला दिया, हमारी कोई गलती नहीं। जो रोके हैं वो अपना जाने, बाकी गांव सभा देख ही रही है। भविष्य में गांव सभा हमको जवाब भी देगी। पैसा वापस हो गया, पैसा दोनों वापस हो गया और उसमें 3 पूर्व प्रधानों का बहुत बड़ा रोल था। प्रधान जी, अगर आप दोबारा प्रधान बनते हैं
तो आप अपने ग्राम वासियों के लिए क्या सौगात देंगे? देखिए, अभी तो जितना काम हमने किया है सुरपुर में, मुझे लगता है कि मैं तो अभी नहीं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैंने, ठीक है, पब्लिक कहती है, गांव सभा की देवतुल जनता कहती है कि नहीं ठीक है आपने काफी काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और कई काम ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, और अगर जनता जनार्दन मुझे फिर से मौका देगी तो उसको किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। और विकास की जो बयार है ये बहती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। बस, और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो जनता जनार्दन के ऊपर जी, जिसको निर्भर करता है। है। अब जिसको जो है वो चाहेगी उसको जिताएगी। विकास कार्य करना हमारा फर्ज था, हमने किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। प्रधान जी, हमें जाते जाते एक लास्ट प्रश्न है कि आप सामान्य सीट में चुनाव लड़ेंगे, जी। लेकिन अगर कंचित काल ओबीसी सीट आ जाती है तो आप प्रधान के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अभी फिलहाल जब आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार घोषित कर देगी उसके बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना उचित क्या आप रहेगा। किसी अपने को करीबी को बनाएंगे? बिल्कुल, सब भाई, सब लोग चाहते हैं, कोई भी प्रधान हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, वो चाहता है कि कोई अगर नीचे का हमारे प्रधान, विधायक चाहता है प्रधान बने तो मेरा रहे, कोई प्रधान अगर सीट बदल गई तो वो भी चाहता है कि अब इस आरक्षण की उसमें जो प्रधान बने वो मेरा खास रहे। और निश्चित रूप से मैं भी अपनी यही सोच के साथ, अगर कभी भी आरक्षण में परिवर्तन होता है तो मैं भी अपनी इसी सोच के साथ चुनाव में लगूंगा, और पूर्ण विश्वास है कि मुझे सफलता भी मिलेगी। थैंक यू सर। आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में इसी अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।